अखिलेश यादव ने भरे मंच से सीएम योगी का उड़ाया मजाक। जैसे ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी की ली चुटकी, वैसे ही जनता जोर जोर से अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी की हवा की खराब। जनता के सामने अखिलेश ने गिनवाई बीजेपी की कमियां। अखिलेश बोले, बीजेपी कुछ नहीं बना पाई तो कम से कम बीजेपी के लोग एक सुतली बम ही बना देते। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज होती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी कहीं कसर नहीं छोड़ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब अखिलेश यादव यूपी दौरे पर हैं। सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचे और संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी की चुटकी ले ली। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अब तक बीजेपी कुछ नहीं बना पाई है तो कम से कम बीजेपी के लोग एक सुतली बम ही बना देते। अखिलेश यादव का इतना कहते ही हजारों की संख्या में पहुंची जनता ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दी और अखिलेश यादव भी पूरे जोश के साथ बीजेपी पर खूब जमकर बरसे। इतना ही नहीं, अखिलेश ने मंच से उत्तर प्रदेश में पुलिस में हुई नई भर्ती का भी जिक्र किया। 4 पैर वाली नई भर्ती को लेकर अखिलेश यादव सरकार को घेरते नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर डिफेंस कॉरिडोर न बनने पर भी तंज कसा और कहा कि न तो डिफेंस कॉरिडोर बना और न ही बम बने, न मिसाइलें बनी और न ही टैंकर बने। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाई तो कम से कम यह बीजेपी के लोग एक सुतली बम ही बना देते। अखिलेश यादव ने सीधा सीएम योगी पर आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने समाजवादियों पर आरोप लगाया है कि जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने पूछा कि सूची कब दोगे, आज तक सूची नहीं मिली। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए हम संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा और यह पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज अगर पूरे प्रदेश में भू माफिया कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अखिलेश ने नोटबंदी पर सवाल पूछते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बताओ यह कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए के नोट छापे और 2000 रुपए के नोट को बंद भी कर दिए। याद कीजिए, इन्होंने रुपए बंद किए थे और कहा था भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बताओ क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा कोई लूट रहा है तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। आगे सपा नेता ने कहा कि यहीं कानपुर में एक बीजेपी के नेता ने किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक देकर जमीन लिखवा ली और फिर किसान ने कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, वापस कर दो। उस चेक को वापस लिया और फाड़ दिया। आज भी उसका परिवार, उसकी दोनों बेटियां अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। अखिलेश ने वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बहाने बीजेपी पर हमला किया और इशारों में इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बता डाला। अखिलेश ने कहा कि हार के साथ ही एक नया शब्द आया है, यह नाम जनता ने दिया है। आपकी भाषा में कहा जाए तो यह शब्द उन पर चिपक गया है। सपा ने लखनऊ में जो इकाना स्टेडियम बनवाया है, वहां मैच होता तो परिणाम दूसरा होता। इसी के साथ ही सीएम योगी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे जब झूठ बोलते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं ताकि जनता समझ न सके। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो गलतियां समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में की थी, अब उन गलतियों को अखिलेश यादव खत्म कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भले ही अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो किसी को साथ लिए बिना ही अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अखिलेश का चुनाव से पहले इस तरह का जोश देखकर कांग्रेस, बीजेपी, बसपा सभी पार्टियां हैरान हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले समाजवादी पार्टी सब पर भारी पड़ने वाली है। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दे पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।